नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली में नगर निगम की 250 सीटों के लिए शाम 5:30 बजे तक मतदान हुआ। 13,638 पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब उम्मीदवारों को 7 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि 7 तारीख को चुनाव के नतीजे आने हैं। एमसीडी चुनाव में दिग्गजों ने वोट डाला है। बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन में है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, हरदीप सिंह पुरी, मनीष सिसोदिया, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, संजीव झा भी नजर आ रहे हैं। मनो मनोज तिवारी 450 उम्मीदवारों के नाम न होने पर आरोप भी लगा दिया है। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील भी की थी दिन में कि कट्टर ईमानदार सरकार को वो चुने। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करेगी कांग्रेस कमेटी की बैठक में बाद कांग्रेस का बड़ा ऐलान हुआ है। और इस जो मीटिंग हुई थी उसमें सोनिया गांधी भी शामिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने तमाम पदाधिकारियों से अपने अपने जिलों का हिसाब मांगा और कहा कि हर हाल में लोगों के लिए काम करना होगा। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता भी शामिल थे। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी को लेकर कई फैसले भी लिए गए, जिसमें यह ऐलान किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि खड़गे ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद कमेटी की यह पहली बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद बताया गया है कि 26 जनवरी के करीब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी और इसके बाद 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर यात्रा, जिला स्तर पर अधिवेशन और राज्य के स्तर पर अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतदान के दिन कई बड़े बयान हमें देखने को मिले। इसी बीच अपने बयान से सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरजेडी को घेरते हुए नया बयान दिया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इन सभी पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी में बेहतर हिंदू बनने की होड़ लगी है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। ओवैसी ने हिंदू के नाम पर नफरत फैलाने को लेकर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता जो पूरे भारत में पैदल फिर रहे हैं, या फिर आरजेडी हो या सपा हो, वह सब अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से और नफरत का मुकाबला नफरत से करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यही वजह है कि बीजेपी हर बार चुनाव जीत रही है। ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा
कि उन्होंने चैनल में कहा था कि वह हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे संविधान में विश्वास नहीं करते। ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान से हैरान नहीं हूं। जब बाबरी मस्जिद को जबरन खोला गया था तब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 1948-49 में जब मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा गया था तब नेहरू प्रधानमंत्री थे और जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इसलिए कांग्रेस के इस तरह के बयान देना बेहद मामूली बात है। बिहार में कुर्नी उपचुनाव को लेकर हलचल है। कल यानी कि 5 दिसंबर को कुर्नी में वोटिंग होनी है और इधर इससे पहले मुकेश सहनी की पार्टी को बीजेपी ने एक जोरदार झटका दिया। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता कुमारी ने वीआईपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। शनिवार को ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गीता पार्टी में शामिल हो गई हैं और इससे पहले भी इसी तरह से बीजेपी ने मुकेश सहनी को झटका दिया था। वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इससे उनका गठबंधन पूर्व की बिहार सरकार से खत्म हो गया था। आपको बता दें कि अब फिर उनकी पार्टी से डॉक्टर गीता कुमारी को अपने पाले में वो ले गई हैं। बीजेपी की सदस्यता लेने के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विनय कुमार सिन्हा, सांसद रवि किशन और एलजेपी के राष्ट्रीय सह सांसद चिराग पासवान ने उन्हें माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज कहा है कि मंदिर लोगों के लिए होते हैं और यह किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के तरफ से सभी जातियां पूजा करने वालों की नियुक्ति सहित उठाए गए अलग अलग कल्याणकारी कदमों को समझ पाने में असमर्थ कुछ ताकतें निराधार आरोपों के साथ डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अरुतमिगु मंदिर में 31 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने विवाहित जोड़ों को उपहार में दी जाने वस्तुओं का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान कहा कि चाहे राजशाही हो या लोकतंत्र, मंदिर केवल लोगों के लिए होते हैं, वे केवल जनता के लिए हैं। चाहे किसी भी प्रकार का शासन हो, मंदिर किसी की भी निजी संपत्ति नहीं हो सकते। यह विभाग जस्टिस पार्टी के शासन के दौरान ही बनाया गया था। इस क्षेत्र में डीएमके के योगदान को याद करते हुए उन्होंने आगे कहा कि दिवंगत एम करुणानिधि के नेतृत्व वाली पार्टी की पिछली सरकारों में कई मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का गोवा में आयोजन किया गया, जिसमें इजरायली फिल्म निर्माता नादव लापिड का एक बयान खूब सुर्खियों में रहा और इसे लेकर जमकर विवाद भी हुआ। आपको बता दें कि लापिड ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा बताया। इस बयान के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहस भी शुरू हो गई और अब तक विवाद जारी है। आपको बता दें कि अब गोवा फिल्म फेस्टिवल के 3 अन्य ज्यूरी मेंबर्स ने भी नादव लापिड का समर्थन किया है। इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि वो लापिड की राय से सहमत है। लापिड का समर्थन करने वाले 3 ज्यूरी सदस्यों में अमेरिका निर्माता जिनको गोटा, फ्रांसीसी फिल्म संपादक पास्कल चाम्स और फ्रांसीसी शॉर्ट फिल्म निर्माता जेवियर भी शामिल है। वहीं ज्यूरी सदस्यों में शामिल एकमात्र भारतीय सुदीप्तो सेन ने भी लापिड का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि लापिड की द कश्मीर फाइल के बारे में की गई टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत राय थी। सेन ने कहा कि अब अगर कोई भी सार्वजनिक रूप से किसी एक फिल्म को चुनता है और कुछ ऐसा कहता है जिसकी उम्मीद नहीं है, तो यह उनकी निजी भावना है। इसका ज्यूरी सदस्यों ने से कोई भी लेना देना फिलहाल नहीं है।